यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 4.1। तो कह रहा है प्रश्न पहला, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा करना है, यानी आपको ये सारणी पूरी करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है क्रम संख्या समीकरण चर का मान बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। तो हमारा समीकरण है, देखिए x + 3 = 0। तो यहाँ पर कह रहा है अगर x की जगह पर 3 रखा जाए तो क्या समीकरण संतुष्ट होगा। तो अगर x = 3 संतुष्ट हो जाए तो यानी दोनों तरफ अगर बराबर आ जाए तो समीकरण संतुष्ट है। तो देखिए x की जगह पर जब हम 3 रखेंगे और 3 + 3 = 0, x की जगह 3 + 3 = 0, तो इधर आया 6 = 0, या LHS = RHS नहीं है। ठीक, अगर बराबर दोनों तरफ आ जाता तो समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, समीकरण संतुष्ट है नहीं। अगला सवाल है x + 3 = 0। इसमें रखना x की जगह पर कितना 0, यानी x की जगह पर 0 रखना है। तो x की जगह पर 0 + 3 = 0, तो 0 में 3 जोड़ेंगे 3 = 0। तो क्या दोनों तरफ बराबर है? नहीं बराबर, यानी यहाँ पर भी हम लिख देंगे नहीं। अगला कह रहा है x + 3 = 0, इसमें रखना है x = -3, तो x की जगह पर कितना रखेंगे -3 + 3 = 0, 3 से 3 कट गया यानी 0 = 0, यानी LHS = RHS। ठीक, तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। ठीक, फिर देखते हैं x - 7 = 1। तो बताइए ये इसका मान जो है x बराबर कितना रखना है, x की जगह पर 7 रखना है। तो देखिए 7, x की जगह जब 7 रखेंगे -7 = 1, तो इधर आया 0, इधर आया 1, दोनों तरफ बराबर आया नहीं, इसका मतलब इसका आंसर ये, यानी x का मान 7 नहीं होगा। अब देखते हैं 8 रखकर अगले स्टेप में x - 7 = 1, यानी x की जगह पर कितना रखना है 8, तो x की जगह पर 8 - 7 = 1, यानी 1 = 1। तो इसका मतलब ये जो है x का मान कितना होगा 8, यानी ये जो समीकरण का हल है। फिर अगला देखते हैं 5x = 25, 5x = 25। ठीक, तो देखिए x की जगह पर कितना रखना है 0, तो 5x की जगह 0 = 25, 5 0 0, और इधर कितना आया 25, दोनों तरफ बराबर है नहीं, इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। फिर देखते हैं 5x = 25, और यहाँ पर रखना कितना x की जगह पर 5, तो 5x की जगह 5 × x है, x की जगह कितना रखना है 5 = 25, यानी 25 = 25। ठीक, इसका मतलब आंसर ये क्या है हमारा सही, यानी हाँ। फिर देखते हैं 5x = 25 और x की जगह कितना रखना है -5, तो 5 × -5 = 25, तो ये आ गया 5 25, वो भी किसका माइनस का, और ये किसका है प्लस का 25, दोनों तरफ बराबर है नहीं, क्योंकि देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे नहीं। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो समीकरण संतुष्ट होता है, ऐसे समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। अब देखते हैं m/3 = 2। अब यहाँ पर रखना m की जगह पर -6, m = -6, तो m की जगह -6/3 = 2, तो -6 को जब 3 से भाग देंगे तो -2 आएगा, और क्या ये दोनों बराबर है नहीं, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नहीं। फिर देखते हैं वही सवाल है m/3 = 2, तो m की जगह कितना रखना है यहाँ पर 0, m = 0, तो 0 के बटे में 3, इधर 2, तो 0 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा 0 = 2, क्या है दोनों बराबर है नहीं। अगला स्टेप देखते हैं m/3, यही सवाल है सेम, m/3 = 2, m की जगह कितना रखना है 6, तो 6/3 = 2, 2 = 2, यानी ये सवाल क्या है हमारा सही। इस प्रकार से आप हाँ नहीं लिख लेंगे। नंबर दूसरा, जांच कीजिए कि कोष्ठक में दिए हुए मान समीकरण के हल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है n + 5 = 19, तो यहाँ पर लिखा n = 1। बताइए n = 1 अगर रख दें तो क्या ये हमारे समीकरण का हल हो जाएगा, यानी ये जो समीकरण का हल 1 होगा या कुछ अन्य होगा,
तो देखिए जो कोष्ठक में दिया हुआ है उसको अगर रखें और अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो इसका मतलब दिया हुआ मान कोष्ठक समीकरण का हल है, और अगर बराबर ना आए दोनों तरफ तो यानी हल नहीं है। तो देखते हैं n की जगह पर कितना रखना है 1। तो देखिए n की जगह 1 + 5 बराबर 19। तो इधर आया 6 और इधर आ गया 19। तो ये दोनों क्या है बराबर नहीं है। अतः दिया हुआ मान कौन सा ये n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है, यानी ये समीकरण का हल नहीं है, कोई अन्य होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 7 n लिखा है, तो n की जगह कितना -2, 7 गुणे n प्लस का 5 बराबर इधर दिया है 19। तो 7 दूनी 14, वो भी किसका माइनस का बराबर 8, कितना 19। अब देखिए 5 में से 14 गया, 9 5 14 होता है, यानी -9 बराबर 19। अब ये दोनों बराबर नहीं है, अतः समीकरण का हल नहीं, यानी यहाँ पर लिख देंगे हल नहीं है, यानी दिया हुआ जो मान है समीकरण का हल नहीं है। सेम ही हिंदी लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं 7n + 5, तो 7 n गुणे में है, n का मान कितना है 2 + 5 बराबर 19। तो 7 दूनी 14 + 5 बराबर 19। तो इधर 19 है और इधर 19 है, दोनों तरफ क्या है बराबर है। तो लिखेंगे दिया हुआ मान यानी इसका आंसर कितना होगा n बराबर 2। दिया हुआ मान समीकरण का हल है। ठीक, अब देखते हैं डी वाला पार्ट। 4p - 3 बराबर 13, यहाँ पर रखना है p बराबर 1। तो 4p गुणे में है 1 रखेंगे -3 बराबर 13। तो 4 एकम 4 -3 बराबर 13। 4 में से 3 गए 1 बराबर, यानी 1 और 13 क्या है बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे हल नहीं है, यानी दिया हुआ, पूरी हिंदी यही लिखेंगे, दिया हुआ मान समीकरण का हल नहीं है। ठीक, बाकी हिंदी लिख लेना अपने आप। अब देखते हैं यहाँ पर 4p - 3, तो देखिए अच्छे से समझिए बराबर 13, p की जगह रखना है -4। तो 4p की जगह -4 -3 बराबर 13। तो 4 और 4 की गुणा होगी यानी 16 आएगा, वो भी किसका आएगा ये प्लस का माइनस का। तो प्लस माइनस का 3 बराबर 13। ठीक, तो अब ये होगा -16 और -3, तो ये हो जाएगा -19 जो बराबर नहीं है 13 के। इसका मतलब समीकरण का हल नहीं है। तो डायरेक्ट हम थोड़ा लिखे दे रहे हैं, यानी हल नहीं है। और आप पूरी हिंदी आप लिख लेना, दिया हुआ मान समीकरण का हल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए 4p की जगह कितना रखना है 0 -3 बराबर 13। तो 4 0 0 -3 बराबर 13। तो -3 बराबर नहीं है 13 के। इसका मतलब समीकरण का हल, दिया हुआ मान समीकरण का हल नहीं है। और आप शुद्ध हिंदी यही देखकर लिख लेना बार बार। कह रहा है प्रयत्न और मूल विधि से समीकरणों को हल करना है, यानी आपको समीकरण को हल करके मान बताना है, वो भी किसका प्रयत्न और मूल विधि। तो देखिए हम पहला सवाल देखते हैं, 5p + 2 बराबर 17। तो यहाँ पर हमको p का मान ज्ञात करना है, तो भी प्रयत्न विधि से, यानी प्रयत्न करना है। देखिए कैसे, अच्छे से समझो। जब हम p बराबर 1 रखते हैं पहले, तो p बराबर 1 यानी 5, p का मान कितना 1 + 2। ठीक, तो पहले इसमें जब रखते हैं बराबर इधर दिया है 17। तो अब देखते हैं 5 1 5 2 7। तो यहाँ पर इसका मतलब 7 बराबर नहीं है 17 के। जब बराबर नहीं है इसका मतलब p बराबर 1 इसका हल नहीं है। फिर देखते हैं p बराबर 2 रखते हैं, तो देखते हैं 5 गुणे p का मान 2 + 2 बराबर 17। देखते हैं 5 दूनी 10 10 और 2 12 बराबर नहीं है 17 के। इसका मतलब ये जो p बराबर 2 है इसका हल नहीं है। फिर देखते हैं p बराबर 3 रखने पर, तो 5
p प्लस 2, 5 दूनी 15 और 2 17, यानी 17 बराबर आ गया 17 के। जब दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो वही समीकरण का हल हो जाएगा, यानी p बराबर 3 समीकरण का हल है। ठीक, अब ये प्रयत्न विधि मतलब ये है कि पहले 1 रखते हैं, फिर 2, फिर 3, या कोई ऐसा मान रख के देखते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो वही उसका हल होता है। अब देखते हैं यहाँ पर उसी प्रकार से रखना है। पहले m बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3m माइनस 14 बराबर 4, तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 14 जाएगा माइनस का 11 बराबर नहीं है 4 के। ठीक, इधर आ गया माइनस का 11, इधर आया है 4, तो जो क्या है बराबर नहीं, इसका मतलब ये हल नहीं है। फिर m बराबर 2 रखेंगे, 3m की जगह 2 माइनस का 14 बराबर 4, ये हो गया सवाल। 3 दूनी 6, 6 में से 14 गया माइनस का 8 बराबर नहीं है किसके, 4 के, इसका मतलब ये हल नहीं है। फिर m बराबर 3 रखते हैं, तो देखिए 3 गुणे 3 माइनस का 14 बराबर 4, 3 त्या 9, 9 में से 14 गया माइनस का 5 बराबर नहीं है 4 के। फिर देखते हैं m बराबर 4 रखते हैं, तो 3m की जगह 4 माइनस 14 बराबर 4, 3 चक्कू 12, 12 माइनस 14, 12 में से 14 गया, 12 में से 14 गया माइनस का 2 बराबर नहीं है 4 के, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। फिर देखते हैं m बराबर 5 रखकर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई मान रखिए m की जगह जो ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, उसी प्रकार से हम रखते हैं अंदाजा लगा के अपना। 3m की जगह कितना 5 माइनस का 14 बराबर 4, 3 पचे 15, 15 में से 14 गया 1 बराबर नहीं है 4 के। फिर m बराबर 6 रखेंगे, जब 3 गुणे 6, 3m है 3 गुणे 6 माइनस का 14 बराबर 4, तो 3 छाक 18, 18 में से 14 गया 4, यानी 4, और ये इधर कितना दिया 4, ये दोनों क्या है बराबर, यानी LHS बराबर RHS, जहाँ पर दोनों बराबर आ जाएंगे वही उसका हल हो जाएगा, यानी m बराबर 6 समीकरण का हल है, और यहाँ पर p बराबर 3 समीकरण का हल है। जहाँ LHS बराबर RHS आ जाए वही समीकरण का हल होता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखना है, सिर्फ समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा है संख्याओं x और 4, देखिए ये x और 4 का योग, योग मतलब जोड़, x और 4 का योग कितना है 9, यानी x और 4 को जोड़ने पर बराबर यानी कितना आएगा 9, यही हमारा समीकरण बन गया। फिर कह रहा है y में से 2 घटाने पर, देखिए ये है y और ये है 2, तो y में से कितना घटाने को कह रहा है 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 8, यानी y में से अगर 2 घटा दें तो बराबर कितना प्राप्त होता है 8। फिर समीकरण कह रहा है a का 10 गुना 70 है, देखिए ये क्या है a है, कह रहा है इसका 10 गुना कर दे, यानी 10 से अगर गुणा कर दें a का 10 गुना कितना है बराबर 70। ठीक, सिर्फ समीकरण बनाने को कह रहा है, ऐसे तो a का मान 7 होगा, देखिए 7 का 10 गुना कितना होता है 70। फिर कह रहा है संख्या b को 5 से भाग देने पर, तो देखिए ये है हमारा संख्या b, इसको हम भाग दे रहे हैं कितने से 5 से, भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है 6, तो ये हमारा ये इस प्रकार से इसको लिखेंगे, संख्या b को 5 से भाग देने पर, यानी भाग जब देंगे तो कितना आएगा 6। अब कह रहा है t का 3/4 15, देखिए ये है t, ठीक, अब 3/4 यानी 3/4, ठीक, t का 3/4 15 है बराबर कितना 15, ये हमारा समीकरण बन जाएगा t का 3/4। ठीक, देखिए जैसे अगर तुमसे कह रहे t का आधा, आधा का मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा t/2, यानी t का आधा, यानी t को 2 भागों में करना है, तो t का 3/4 का मतलब होता है गुणा 3/4, समझिए 3/4, ठीक,
यानी 4 भागों में 3, 3 का चौथाई यानी चौथाई, 4 में से 3 भाग, ठीक। और का मतलब क्या होता है, गुणा, टी का 3 चौथाई बराबर कितना, 15। फिर कह रहा है यम का 7 गुना, अच्छे से समझो, यम का 7 गुना और 7 का योगफल, यम का 7 गुना और 7 का योगफल 77 है। तो ये हो जाएगा 7 यम, कितना हो जाएगा 7 यम, यानी यम का 7 गुना प्लस 7 यानी 7 का योग बराबर कितना है 77, ठीक। अब कह रहा है एक संख्या यक्स की चौथाई, अब देखिए यक्स है, देखिए यक्स है और ये क्या है की चौथाई, ऋण 4 यानी अगर इसमें से 4 घटा दें तो आपको 4 देता है, यानी संख्या का 1/4 ऋण 4 यानी ऋण 4 मतलब घटाना, कितना हो जाता है 4। तो ये हो जाएगा यक्स एक कम यक्स बटे 4 माइनस 4 बटे बराबर 4, यानी यक्स, देखिए एक संख्या यक्स का चौथा, यक्स को चौथा यानी 4 भागों में करें, फिर ऋण 4 बराबर आपको कितना देता है 4। यदि आप y के 6 गुने, यानी अब 8वां सवाल, यदि आप y के 6 गुना, समझिए अच्छे से, y का कितना 6 गुने में से 6 घटा दें, 6 घटा दें या y के 6 गुना में से 6 घटा दें तो आपको 60 प्राप्त होता है, यानी कितना प्राप्त हो जाता है 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y गुणे यानी 6 गुणे 6y, देखिए अच्छे से समझिए 6y हो जाएगा, यानी y का 6 गुना, y का 6 गुना में कितना घटा दें 6 घटा दें तो आपको कितना प्राप्त हो जाता है 60। इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है 9वां पार्ट, यदि आप z के 1/3, देखिए z लिखा है, इसका 1/3 यानी z के 1/3 में 3 जोड़ दें तो आपको 30 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है, ठीक। तो अच्छे से समझिए, ये हो जाएगा z एक कम z बटे 3 प्लस 3 बराबर 30। इस प्रकार से आपको सिर्फ समीकरण लिखना है, यानी अभी आपको इसको हल नहीं करना था। इस प्रकार से आप समीकरण लिख लेंगे। दिए गए समीकरणों को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। देखिए समीकरण लिखा हुआ है, उसको कथन के रूप में लिखना है। तो देखते हैं p + 4 बराबर 15। तो इसका मतलब है p और 4, देखिए p और 4 यानी p और 4 का योग, p और 4 का योग, p और 4 का योग कितना है, p और 4 का योग 15 है, ठीक। इसको आपको कथन के रूप में लिखना है, कितना है 15 है। फिर यहाँ पर देखिए m - 7, इसका मतलब क्या, m में से कितना घट रहा है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे m में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, m में से 7 को अगर घटा दें तो हमको 3 प्राप्त होता है। लिखेंगे 7 में से m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ठीक। अब अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, 2m बराबर 7 यानी m का 2 गुना, लिखेंगे m का 2 गुना, देखिए m में 2 से गुणा हो रही है, यानी m का 2 गुना कितना है 7 है, ठीक। m का 2 गुना कितना है 7 के बराबर है, यानी 7 है। फिर लिखेंगे m को कितने से भाग दे रहा है 5 से, यानी m को 5 से भाग करने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, यानी m कोई संख्या है जिसको 5 से अगर भाग दें तो 3 प्राप्त होता है। फिर लिखेंगे यहाँ पर देखिए m में कितने से गुणा हो रहे 3 से, देखिए अच्छे से समझना, m को 3 से गुणा, m को 3 से गुणा तथा 5 से भाग तथा m को 3 से गुणा कर दे, देखिए जैसे कोई संख्या m है, m को 3 से गुणा तथा 5 से भाग, m को 3 से गुणा तथा
5 से तथा 5 से भाग करने पर कितना प्राप्त होता है? 6, यानी 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए P का 3 गुना, देखिए अच्छे से समझना, P का 3 गुना, P का 3 गुना, P का 3 गुना इतना हो गया, और 4, P का 3 गुना और 4 का क्या हो रहा है? देखिए P का 3 गुना ये है और 4 ये है, P का 3 गुना और 4 का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। क्या योग मतलब जुड़ रहा है, का योग 25 है। कितना है? 25 है। फिर लिखेंगे 7वां पॉइंट, 4P, यानी P का 4 गुना में से, देखिए समझिए, P के 4 गुने में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। फिर देखिए एट लास्ट पॉइंट, P/2, यानी P को 2 से भाग करने पर, P को 2 से भाग करने पर, भाग तथा P को 2 से भाग तथा 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, यानी P को 2 से भाग तथा 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप कथन लिख लेंगे। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाना, यानी इसके समीकरण सिर्फ बनाना है। तो छठे का पहला पार्ट कह रहा है, इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनका 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, यानी 5 गुना से भी 7 अधिक कंचे हैं, जबकि इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, यहाँ पर 2 हैं लोग, कौन कौन से? एक तो है इरफान और दूसरा कौन सा है? परमीत। ठीक, तो अच्छे से देखिए इसको समीकरण लिखने से पहले देखिए यहाँ पर है इरफान, ये सिर्फ एक रफ कार्य है आपको समझाने के लिए, और है एक परमीत। ठीक, अब देखिए अच्छे से समझिए, इरफान कहता है, कौन कहता है? इरफान कहता है, यानी ये कहता है क्या? परमीत के पास जितने कंचे हैं, चाहे जितने कंचे हों, उनके 5 गुना, यानी उनको क्या कर देंगे? 5 गुना से भी 7 अधिक है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इरफान कहता है परमीत के पास जितने कंचे हैं उसका 5 गुना से भी 7 अधिक कंचे हैं, यानी इरफान के पास परमीत के 5 गुना से भी 7 कंचे अधिक है। लेकिन अब देखिए उधर गुणा उधर क्यों हुआ, ये देखिए अच्छे से समझिए, बीच में बराबर का निशान है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पर है, मान लो एक के पास मान लो 12, ठीक, मान लो ये इरफान है, एग्जाम्पल इरफान है, और इसके पास है 2, ठीक। तो देखिए, या इसके पास है 4 देखते हैं, 5 या 5 देखते हैं, तो इसके पास मान लो 5 है, कोई भी नाम रख लेते हैं। तो देखिए ये क्या दोनों बराबर है? नहीं, ये जो संख्या है इसके दूना से, देखिए दूना तो नहीं है, सिर्फ दूना से भी 2 अधिक है। तो देखिए ये संख्या, ये कौन अधिक है? ये वाली। कितना अधिक है? दूना, दूना तो नहीं है, 5 का दूना कितना होता है? 10, लेकिन ये कितना है? 12, यानी दूना से भी 2 अधिक है। और सारा काम किधर हुआ? उधर। सेम इसी प्रकार से इसमें भी इरफान कहता है परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना से 7 अधिक है, तो सब कुछ इधर हो रहा है, ठीक। लेकिन अब देखिए इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37, यानी इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37। और परमीत के पास कितने कंचे हैं? लिखा है परमीत के कंचों की संख्या को यम लीजिए, यानी परमीत को लिखेंगे यम गुणे 5 + 7, ठीक। तो ये हो जाएगा 5m + 7 बराबर 37, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परमीत, देखिए परमीत, यानी परमीत के पास जितने कंचे हैं
उसका 5 गुना में से भी 7 अधिक है। किस और ये कौन कहता है? इरफान। अच्छे से समझिए, अब यहाँ पर सेम असली काम हो रहा है। यानी इरफान कहता है परमीत के पास जितने कंचे उसके 5 गुना से 7 अधिक है। तो देखिए परमीत को हमने यहाँ पर सवाल खुद कह रहा है परमीत के कंचों की संख्या को यम लीजिए, यानी परमीत को कंचों की संख्या को यम लेंगे। यम का 5 गुना प्लस 7 बराबर इरफान के कंचे कितने हैं? 37 कंचे हैं। तो ये हो जाएगा 5 यम प्लस 7 बराबर 37। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। देखिए ये परमीत है, परमीत की संख्या के 5 गुना से 7 अधिक है इरफान के कंचे। सेकेंड पॉइंट, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उसमें दे रखा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है और उनकी आयु जो है लड़की की आयु मतलब लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो और यहाँ पर कह रहा है लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है लक्ष्मी की आयु को क्या लेना है? लक्ष्मी की आयु बराबर कितना? y वर्ष लेना है आपको। अब आपको बताना है, तो देखिए अच्छे से समझना, ये है लक्ष्मी की आयु और इधर है उनके फादर की आयु, ठीक, उनके पिता की आयु। तो लक्ष्मी की आयु फादर की आयु बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, ये फादर की जो आयु है लक्ष्मी की आयु की यानी उनकी लड़की की आयु की 3 गुना यानी 3 गुना से भी 4 वर्ष अधिक है। तो 4 वर्ष जुड़ेगा ना इधर, पहले तो ये 3 गुना से भी 4 वर्ष अधिक है लेकिन जुड़ेगा किधर? इधर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 और लक्ष्मी की आयु को हमने क्या माना था? y प्लस 4 बराबर फादर की आयु यहाँ पर दे रखा है कितना? 49 वर्ष, ठीक। तो ये इस प्रकार से समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी की आयु को हमने क्या माना? y वर्ष। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे लक्ष्मी की आयु या उनके लड़की की आयु प्लस कितना अधिक है? 4 वर्ष अधिक है बराबर कितना? उनके पिता की आयु, ठीक, पिता की आयु, ठीक। तो देखिए 3 गुणे लक्ष्मी की आयु को हमने क्या माना? y प्लस 4 बराबर पिता की आयु कितना है? 49। तो ये समीकरण बन जाएगा 3y प्लस 4 बराबर 49। यही समीकरण आपको बनाना था। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो हैं किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक को यल लीजिए। देखिए तो हम लिखेंगे न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक को क्या मानना है? यहाँ पर कह रहा है साफ साफ यल लीजिए। न्यूनतम अंक को क्या लेना है? यल लीजिए। फिर देखिए अच्छे से समझिए, जो अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक जो है न्यूनतम अंक का 2 गुना। देखिए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। धन मतलब होता है जोड़, 7 है, ठीक। अब देखिए फिर अगली शर्त देखिए, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। देखिए अधिकतम अंक कितना है? 87। अब देखिए न्यूनतम अंक को क्या माना गया? यल, यानी यल गुणे 2। न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 मतलब 7 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 87। अधिकतम अंक जो है न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 के बराबर है, यानी ये हो जाएगा 2l प्लस 7 बराबर 87। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण। समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक। मान लेते हैं हमने ये 2 भुजाएं बराबर हैं, ठीक। जिसके एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है, यानी जितना ये है इसका ये दोगुना है, ठीक। अब कैसा भी हो सकता है कोण, जैसे मान लेते हैं ये इस प्रकार से लगभग बना होगा, ठीक। ये इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। और ये जो शीर्ष कोण है आधार कोण का 2 गुना है, ठीक। फिर कह रहा है
मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण बी डिग्री है। अब देखिए आधार कोण क्या है, ये देखिए आधार है, बाकी ये शीर्ष यानी ऊंचा, तो ये इसको क्या कहेंगे, प्रत्येक आधार कोण को क्या कह रहा है, बी, यानी अगर ये बी है तो ये बी है, तो शीर्ष कोण कितना हो जाएगा 2b। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। ठीक, तो अब यहाँ पर मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण b डिग्री है, लिखा है इसने, और याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार कोण कितना है b डिग्री। ठीक, b डिग्री यानी b अंश, तो शीर्ष कोण कितना हो जाएगा, शीर्ष कोण हो जाएगा हमारा 2b, यानी कितना 2 गुना है ना, यानी 2b गुणे 2 यानी कितना हो गया 2b अंश। अब यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का नियम जब लगाएंगे, यानी तीनों कोण यानी ये कोण ये कोण ये कोण, यानी ये तीनों कोणों का योग, यानी लिखेंगे तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो तीनों कोण है कितना कितना, एक है b अंश, दूसरा भी कितना है b अंश, और तीसरा ये शीर्ष कोण कितना है 2b अंश बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा 4b बराबर 180 अंश। बस इतना हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमको हल करके नहीं बताना है। ठीक, एक्सरसाइज 4.1 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।